नमस्कार, फिर से राजू देवासी और पाली की धरा पे कलेक्टर ऑफिस के सामने यहाँ पर हजारों राजपूत नवयुवक और बुजुर्ग और सारे लोग यहाँ पे मातृशक्ति भी है। सभी को ध्यान है कि डालोप में एक प्रकरण हुआ था 16 जुलाई को। सीरवी समाज के व्यक्तियों का कोई प्लॉट था, बताया जा रहा था कि वहां पर हमला हो गया। हमला होने के बाद में कोई गतिविधि ज्यादा इस प्रकार से दो समाज की नहीं होती है। शुरुआत में उस कार्रवाई में यह बताया गया कि बहुत ही ज्यादा चोट आई और फ्रैक्चर हुआ है सीरवी समाज के कुछ लोगों का। उसके बाद में गिरफ्तारी नहीं होने पर इसी पाली की धरा पर यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम होता है सीरवी समाज का, जहाँ पे अखिल भारतीय सीरवी समाज के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पीपी चौधरी साहब सांसद आते हैं और 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरती है और उसके बाद में मामला गर्मा जाता है। और पहली बार राजपूत समाज ये कहता है कि ये दो समाज को आपस में जो लड़ाया जा रहा है, और कुछ तथ्य हम भी पेश करने कलेक्टर ऑफिस के सामने आएंगे और वहां पर हम ये अपनी भी बात बताएंगे। तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सभी को अपनी अपनी बात यहाँ पर रखने का सभी का अधिकार है। मीडिया के समक्ष पहले एक ही बार वही पक्ष आ रहा था, यहाँ पर पहली बार मीडिया इनका भी पक्ष दिखा रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर राज शेखावत है, राज सिंह जी शेखावत, जो गुजरात कंडी सेना के अध्यक्ष है। सर, किस लिए आप आज यहाँ पर पधारे हैं और क्या आपका तथ्य रखना है, क्या बात कहना है? पूरा राजस्थान जानता है कि पदमपुरा जो प्रकरण हुआ है उसमें सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। ये जो कलेक्टर हैं या एसपी हैं वो तो निमित्त मात्र हैं। बेसिकली जो मेन अपराधी है, जो जिसने ये अपराध किया है वो तो पीपी चौधरी है, जो यहाँ का सांसद है। तो मैं तो फौजी आदमी हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ, आयोजन करता हूँ। यहाँ आयोजन किया है, बिल्कुल उनकी मांगों पे हम लोग सहमति भी दर्ज कर रहे हैं और उनको समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में यदि हमें जवाब देना है तो आक्रमण करना होगा पीपी चौधरी जी के निवास स्थान पर, वहीं पहुंचना होगा। और वो केसाराम जिसने ये पूरा का पूरा माहौल तैयार किया है वहां भी पहुंचना होगा। बिना आक्रमण के सफलता नहीं मिलती है। इसलिए मैं इस मीडिया के माध्यम से समाज से अवश्य कहना चाहूंगा कि बिना भय के प्रीत नहीं होती है, भय पैदा करने की आवश्यकता है। सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, ये तो मशीनरी है जिनका उपयोग किया गया, लेकिन जो मुख्य व्यक्ति है उस व्यक्ति को जब तक आप घर में घुस के जवाब नहीं दोगे, उसकी गर्दन नहीं पकड़ोगे, तब तक न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से फिर से कहना चाहता हूं कि हमें ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन न हो, उसको रोकने के लिए ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, राज शेखावत यहाँ पर है और काफी चर्चित आपका चेहरा है, सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है। अभी पिछले चुनाव के दौरान भी आपके ऊपर एक हस्तक्षेप हुआ, पूरे राजपूत समाज छत्तीस कौम के लोग भी आपके पक्ष में आए थे। उस समय कई रैलियां हुई थी, शपथ भी ली गई थी। और हमारे साथ में यहाँ पे मूल सिंह जी है। मूल सिंह जी सांडिया से आते हैं, युवा समाज से भी है। अभी आपके तो काफी गाड़ियों के ऊपर आपका काफिला आया है, तो कुछ आपसे हम प्रश्न करना चाहते हैं जिनका जवाब आपको थोड़ा सा दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। मूल सिंह जी, सबसे पहला सवाल यह है कि आप लोग बहुत लेट आए, इसका क्या कारण है? हाँ, लेट आए। और मैं आपको और मदन सिंह जी भी है, हनुमान सिंह जी भी है, काफी लोग हैं। हमारे कुछ थोड़े से सवाल हैं जिनके बारे में हम आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं। पहला सवाल यह है कि अगर आत्मरक्षा के लिए वापस अगर आपने हमला किया है तो जो आपकी जो है पुलिस रिपोर्ट और आपका मेडिकल अभी तक शो नहीं किया गया मीडिया के सामने, और जो अनुसंधान में वो अभी पहली बार मालूम चला कि कुछ ऐसा हुआ है, आपके माध्यम से मालूम चला। दूसरी चीज ये हमको मालूम चली कि एक पेपर भी है, क्या वो पेपर कूट रचित दस्तावेज है या क्या वो पेपर असली है, उसका तो पुलिस और कानून तय करेगा। कि एक पेपर आप पास में और आता है जिसमें कि ये प्लॉट हमको दिया गया, ये चीजें पहले क्यों नहीं आई, इतना लेट क्यों आई है? लेट कलेक्टर एसपी ने जो गलत किया है, और जो पीपी चौधरी ने वो तो बहुत ही गलत किया है। पीपी चौधरी एक राजनेता है, वो मतलब छत्तीसगढ़ कौम का नेता है, वो एक समाज का नेता नहीं है। जो भी उसने किया गलत है। बिल्कुल, आप कहना चाह रहे हैं पीपी साहब ने एक तरफा कार्रवाई की है। हम आपसे बात करेंगे हनुमान सिंह जी। हनुमान सिंह जी, गोगमटी साहब को श्रद्धांजलि का एक हमने और उसमें आपका वीडियो दिखाया था, हम लोग वहीं थे। तो हम तो छत्तीस कौम के सब जगह जाते हैं। आपसे एक प्रश्न है कि पीपी साहब जब वहां पर आए थे सांसद जी, मैं खुद वहीं पर मौजूद था सीरवी समाज के सम्मेलन में, तो उस समय उनके नाम के हाय हाय के नारे लगाए थे। मेरे पास वो वीडियो है, सीरवी समाज के लोगों ने हाय हाय के नारे लगाए थे। उन्होंने कहा ठीक है मैं चलता हूँ, कार्रवाई करता हूँ। और यहाँ पर जब वो आए थे उस समय भी आपका कोई प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर नहीं था कि ये चीजें हैं, उनके सामने एक पक्ष की ही चीज आई। वो तो सीरवी समाज इकट्ठा हुआ था और पीपी साहब ने जो गलती की है और प्रशासन ने बहुत भारी गलती की है कि प्रशासन उनके कहने के अनुसार, ये कलेक्टर यहाँ रहने के लायक भी नहीं है कि जो एक प्रशासन सही तरीके से कोई बात कर सकता है। वो एक बाबू बन के चपड़ासी बनकर उसने ऐसे ऑर्डर दिए। पीपी बोल रहा है भोंपू के साहब ने कि ये कल कार्रवाई होगी, उनके मकान दौड़ जाएंगे। वो कौन होते कहने वाले, दौड़ने वाले, करने वाले? जो प्रशासन करता है, जो करता है। और कलेक्टर के अंदर ही वो बोल
के ये बात कह रहा है तो कितनी एक गलत बात है। कानून के दायरे में रख एक नेता है ये बात कह रहा है, एक सांसद महोदय ये कह रहा है कि उनके घर दौड़े जाएंगे, उनकी दीवारें दौड़ जाएगी। अरे भाई तुम कौन होते हो कहने वाले? ये चीज कलेक्टर कहता, एसपी कहता, प्रशासन कहता, परंतु नहीं, प्रशासन सुन रहा है, कलेक्टर उनके साथ में फोटो में आ रहा है कि कलेक्टर साहब पास में खड़े खड़े हाँ 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 कर रहे हैं। तो ये चीजें, इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार, जातिवाद कहीं पे भी नहीं चलेगा। जितना जातिवाद करेंगे, एक जाति से नहीं जीते हैं। राजपूतों ने इस पार्टी को पनपाया, सींचा है। भैरू सिंह शेखावत के द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया राजस्थान के अंदर। उस जाति की आज ये दशा है कि वो ये दर दर भटकना पड़ रहा है। बीजेपी के हम खुद मालिक हैं, बीजेपी को हमने बनाया है, हमारा पूर्ण रूप से उस पार्टी के ऊपर अधिकार है, परंतु ये लोग ऐसे जातिवाद आ गए जो इस पार्टी को कितना ही नीचे गिरा देंगे। और पार्टी से लोगों का मोह भंग हो रहा है कि एक सांसद, मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी से ऐसे सांसद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनसे इस्तीफा मांगा जाए और इनको पार्टी से बर्खास्त किया जाए। यही हमारे राजपूत समाज की मांग है। पीपी साहब खुद कानून मंत्री रह चुके हैं और सांसद है और सुप्रीम कोर्ट के वकील है। पेपर मैंने मेरे फेसबुक पेज पे डाला है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि किसी का भी घर जो है, अगर अपराध जिसने किया है और अपराध घटित होने के बाद में अगर दोषी भी पाया जाता तो उसके घर को कोई नहीं तोड़े। इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट वापस जो है सभी की राय मांग रहा है, ऐसा मैंने फेसबुक पेज पे डाला है। और क्या बताना चाहिए सर? हमारी सबकी यही मांग है, कलेक्टर एसपी को हटाना है। हाँ सर, और क्या बताना चाहिए? नहीं, मेरा ये कहना था कि आज जो विरोध प्रदर्शन है किसी जाति को लेकर नहीं है, व्यक्ति विशेष को लेकर है। तो ये भ्रम ना हो किसी को कि हम जाति के विरोध में, क्योंकि वो हमारे भारतीय हैं, वो हमारे इस हिंदुस्तान के परिवार के सदस्य हैं। किंतु मैं इतना आपके माध्यम से कह के जाना चाहता हूँ कि लोकतंत्र जो है इनको एक ही हथियार से जवाब दे सकता है, वो है वोट की भाषा में। जैसे लोकसभा में हमने इनको जवाब दिया जब पुरुषोत्तम रूपाला ने हमारे जो छतरानियों के बारे में स्टेटमेंट दिया और जो पगड़ी हमारी उछाली, तब जवाब दिया हमने भारतीय जनता पार्टी सरकार को। तो सेम अभी पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं, यदि न्याय न मिले तो इससे बड़ा कोई हथियार है ही नहीं, इनको वोट की भाषा में जवाब देनी। मदन सिंह जी कंपाऊ साहब, राजपूत समाज का, सीरी समाज ने पूरे समाज का कहीं पर भी पहले नाम नहीं लिया कि राजपूत समाज के बारे में कुछ नहीं बोला था। मात्र जिनकी लड़ाई हुई थी उन्हीं के बारे में आपस में उन्होंने एक पत्र भी छपाया था, उसमें कई उनके बारे में लिखा हुआ था कि ये लोग भूमाफिया या बजरी माफिया, लेकिन राजपूत समाज का नाम तो नहीं लिया था। लेकिन आज इस प्रकार से राजपूत और सिरवी की लड़ाई होगी, राजपूत वर्सेस सिरवी। दूसरे लोग भी ये नहीं चाहते दो समाज आपस में लड़े। ये दो समाज की लड़ाई नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जातिगत लड़ाई नहीं है। ये तो सिर्फ अभी आप 308 के मुजरिम के मकान तोड़ रहे हो। 308 का मुजरिम, कितने मुजरिम हो गए राजस्थान के अंदर? खूब सारे मुजरिम है, उनके ऊपर 10,000 इनामी कर लेते आप। ये राजनीतिक प्रेशर में आकर, पीपी साहब के प्रेशर में आकर ये किया गया है। तो मदन साहब, हमारी जो चोट उनको थोड़ी ज्यादा लगी, मेडिकल उनके पास में। मेडिकल तो है, मगर 308 के कितने आरोपी आप किन घर तोड़ोगे आप? राजनीतिक प्रेशर से तोड़ा गया है और 10,000 इनामी हार्डकोर अपराधी के ऊपर इनाम घोषित होता है। वो हार्डकोर पहला मुकदमा है, एक तो बच्चा वो बनाया उनका पहला मुकदमा है, उनको ऊपर 10,000 इनामी कर लेते हैं और हाथों हाथ लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेते हुए आप कलेक्टर और एसपी साहब जाके तोड़ फोड़ करते हैं। ये हमारे समाज को बहुत बड़ा आक्रोश है और जब तक हम धरना से नहीं उठेंगे तब तक इन तीनों पुलिस वालों, तीन या चार जितने पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया है उनको वापस वहीं लगाया जाए। ये धरना अनिश्चितकालीन है? बिल्कुल अनिश्चितकारी है, हम यहीं बैठे रहेंगे। मदन साहब, एक सोशल मीडिया पे आप युवाओं ने और मुहिम चलाई कि हमारे समाज के बड़े नेता को हम एंट्री नहीं देंगे। वो नहीं, वो हमारे नेता को यूं नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री का फोन आ जाता है तो धरना को अनसक्सेस कर लेते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी का फोन आ गया, समाज के ऊपर प्रेशर डाल के। वो अब की बार हमने किसी नेता को नहीं बुलवाया। बिल्कुल। हनुमान सिंह जी, और क्या बताना चाहेंगे? ये जो लड़ाई हुई थी, लड़ाई में न तो राजपूतों ने कोई मारपीट की उनके साथ, उनके बचाव में उनको धक्का मुक्की दिया। धक्का मुक्की के कारण पीछे खंडे पड़े थे, खंडों के ऊपर गिरने से उनके लगी है सिर में जो चोटें आई ना, जो भी है पास में खंडे पड़े थे, उस खंडे के ऊपर गिरने के कारण वो चोटें आई है, न कि वो किसी राजपूत ने उनको मारा है। देखिए, उस समय कोई वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज तो अभी तक सामने आया नहीं है, लेकिन ये है कानून के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। क्या कानून के ऊपर आप लोगों को विश्वास है? कानून जो है अनुसंधान करेगा, निष्पक्ष। आप लोग सामने आगे निष्पक्ष अनुसंधान हो कि वास्तव में पहले किसने हमला किया या क्या हुआ, या पेपर जो आप पास में है, जो पेपर भी आप लोग अपना पेश करें तो कानून क्या कहता है। फिलहाल तो उनकी जमानत खारिज हुई है, जमानत खारिज हुई है, मगर अगर वो पेपर मदन से अगर पहले ही अगर आ जाता और पहले ही पुलिस को अनुसंधान के लिए दे दिया जाता तो शायद लड़ाई ज्यादा नहीं होती। हमें नहीं मालूम था इतना बड़ा मामला हो जाएगा, हमें नहीं मालूम था इतनी तोड़फोड़ हो जाएगी। मगर जो घर गिराए जाते, तारबंदी गिराए जाते, ये बिल्कुल सरोसर गलत है।
लड़ाई छोटी मोटी होती रहती है, मगर ये एक सांसद के प्रेशर में आगे और एक एमएलए के प्रेशर में आके ये गलत कर दिया। बिल्कुल, सांसद पर और कलेक्टर पर सवाल उठाए गए हैं। राजपूत युवा यहाँ पर आए हुए हैं, बुजुर्ग भी है, मातृशक्ति भी है। इनका ये कहना है कि एक तरफा कार्रवाई हुई है, लेकिन ये हम लोग जो अपील करते हैं कि कोई भी मामला बैठ करके भी सुलझाया जा सकता है, एक रास्ता वो भी है। तो आप लोग बैठने के लिए आपस में, वो भी आपने मंत्रणा करने के लिए आप लोग तैयार है? हमारे ऐसे सामाजिक कार्य संगठन बहुत से भरे, अगर आप सीरी समाज के कोई संगठन वाले आगे हमारे से बात करते तो हम बैठ के बात कर लेते। उन्होंने सीधा 1500 को भीड़ इकट्ठी कर दी कलेक्ट्रेट में घुस के। हम अनुशासन को हमें आज दिन देखा, हम कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं। आप लोग 30,000 से ज्यादा लोग आए, 30-40,000 से ज्यादा है, और इससे भी बड़ा महापड़ाव हो सकता है जब हमारी जो कार्यकारिणी समिति बनी हुई है। तो वो भी आ जाएंगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख आप भी आ जाएंगे, लेकिन जनमत के अलावा कुछ कानून भी कोई चीज होती है? लॉ एंड ऑर्डर हमने थोड़े हाथ में लिया है, लॉ ऑर्डर तो पीपी साहब ने और केसर राम जी ने लिया है। मेरे ख्याल से कानून अपना काम करेगा जब तक आप लोग आपस में बैठे। इस प्रकार से हमारा जो सामाजिक सौहार्द है, जो आज एक दिवसी हो, चाहे राजपूत हो, चाहे सिरवी हो, हम सब आपस में एक भाई हैं। तो इस प्रकार का भी आप लोगों से हम लोग अपील करते हैं। बिल्कुल सर, हमारे सीरी समाज से कोई बैर है ही नहीं। सीरी समाज हजारों पीढ़ियों से हमारे साथ रह रहा है, कभी भी हमारे आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये इन राजनेताओं ने घटना पैदा की है वोटों के लिए और किसी को अपने स्वार्थों के लिए। बाकी कभी राजपूतों में और सीरियों में आज तक कई गांवों में, छोटे छोटे गांवों में भी झगड़े नहीं हुआ। जैसे पदमपुर का उदाहरण ले लीजिए आप, सिर्फ वहाँ 5 ही रावण हैं, बाकी सीरी है। तो फिलहाल के लिए अगर उन 3-4 बंदों को जो सस्पेंड किया उनको अगर वापस लिया जाता है तो बिल्कुल, ये तो हमारी मांग है, ये तो हमारी मुख्य मांग है। और एक कलेक्टर साहब को हटाना जरूरी है। ये 2 मांगे हमारी मुख्य नहीं, एक हमारी जो बंदूक है जी, जो बंदूक लाइसेंसधारी है जी, वो भी वापस दिया जाए। और दूसरे की वो क्यों लेके गए? एक हमारे जो डंपर और घर से उन्होंने जो जब्त किए हैं, बड़े ट्रैक्टर डंपर उनके घर से जो जब्त किए हैं, वो भी हमें वापस घर पहुंचाई जाए जहाँ से उन्होंने लिए हैं। ये भी हमारी मुख्य मांग है। जो घर पड़ी कोई चीज, बंदूक अगर इसी लाइसेंस आपकी है और उसको आप क्यों लिया है, फिर लाइसेंस किस लिए दिया आपने, या उसका कहीं दुरुपयोग किया हो, कहीं देखी हो आपने, तो उस बंदूक को आप ले जा सकते हो। अन्यथा आप इसमें भी गलत। मैं समझौता में गया था अभी हमारे कमिश्नर साहब से, आईजी साहब से, 1 घंटे का आपने टाइम लिया। उन्होंने कह दिया कि हम ये मांगे माने बिगर हम किसी भी शर्त नहीं उठेंगे, और उसके बाद में आप जिम्मेवार होंगे अगर कोई जन हानि हुई तो। ये हम क्या है कि इसके बाद में अगर कोई जन हानि हुई तो उसके नुकसान प्रशासन का होगा। देखिए, हम तो जनहानि का या संपत्ति हानि का भी हम अपील करते हैं कि आप लोग ऐसा ना करें, बैठ करके मामले को सुलझाए जाए और हर समस्या बातचीत से हल हो जाती है। जो भी हुआ निष्पक्ष आप सभी लोग इकट्ठे हुए, प्रतिनिधिमंडल मिल करके सुलझाया जाए, क्योंकि मारवाड़ की परंपरा रही है कि हम लोग बैठ करके किसी मुद्दे को हम सुलझा सकते हैं। अब आगे ये देखना होगा कि किस प्रकार से प्रशासन इनका सहयोग करता है, किस प्रकार से प्रशासन इनके डॉक्यूमेंट अपने अनुसंधान में डालता है और किस प्रकार से इनकी मांगे पूरी करता है।